हेलो दोस्तों, रोमांटिक कहानियाँ चैनल पर आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। दोस्तों, ये कहानी 3 गहरे दोस्तों की है, राहुल, रवि और रोहन। ये तीनों अपनी कॉलेज की छुट्टियों में मसूरी आए हुए थे। तीनों ने एक होटल में कमरा बुक किया, हाथ मुंह धुला और फिर घूमने निकल गए। वो 31 दिसंबर का दिन था। दिन भर उन लोगों ने खूब घूमा और शाम को नशे की हालत में वापस आए तो रवि ने मैनेजर को कुछ इशारा किया और फिर तीनों रूम में चले गए। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो रोहन ने दरवाजा खोला। उसने देखा कि मैनेजर दरवाजे के पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके पीछे एक लड़की डरी सहमी सी खड़ी थी। रोहन इससे पहले कुछ समझ पाता, मैनेजर ने लड़की को धक्का देकर एंजॉय बोलकर चला गया। अभी भी रोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उधर राहुल नशे में उठा और लड़की का हाथ पकड़कर पास ही लगे दूसरे कमरे में ले गया। काफी देर तक दरवाजा बंद रहा। जब दरवाजा बहुत देर बाद भी नहीं खुला तो रोहन ने रवि से जाके देखने को कहा। रवि गया, लेकिन वो भी बाहर नहीं आया। रोहन अंदर जाने को तैयार ही हो रहा था कि कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और वो लड़की सहमी हुई सी बाहर आई। ऊपर से नीचे तक पसीने से भीगी हुई, गला सूखा हुआ, चेहरे पर मासूमियत लेकिन आंखों में डर। रोहन उठकर लड़की को बिस्तर पर बैठाता है। वो तो जैसे उस पर फिदा ही हो गया हो। रोहन उसे पानी पीने को देता है और पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। लड़की जल्दबाजी में घबराकर बोलती है कि बाबूजी, आपके दोस्तों ने कुछ नहीं किया। वो तो इतने नशे में हैं कि बिस्तर पर जाते ही सो गए। आपको जो करना है कर लीजिए, मुझे घर भी जाना है। रोहन उससे कहता है कि वो इतनी मासूम है, फिर भी ऐसा काम क्यों कर रही है। उस लड़की ने बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो रोहन के कपड़े उतारने लगी। रोहन भी उसके रूप जाल में ऐसा फंसा हुआ था कि उसे रोकने की कोशिश भी ना की। उसने रोहन के सारे कपड़े उतारकर बेड पे लिटा दिया, फिर खुद भी उसकी बाहों में समा गई। दोनों के करीब होने की गवाही कमरे में उठ रही आवाजें दे रही थी। जब सब कुछ खत्म हो गया, लड़की ने पैसे लिए और चली गई। रोहन की आंखों में लड़की का चेहरा मानो बस ही गया हो। कुछ दिन बीते। एक दिन सब्जी बाजार में वही लड़की रोहन को दिखाई दी। उसे बुलाया। पहले तो उस लड़की ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन रोहन भी उसके पीछे हो लिया। कुछ दूर जाने के बाद थोड़े कम भीड़ वाले इलाके में रोहन ने फिर आवाज दी। इस बार लड़की ने मुड़ के देखा। वो रोहन को देखकर रुक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और बदन पर जख्म के निशान भी थे। उससे पूछने पर लड़की ने बताना शुरू किया, बाबूजी, मैं कोई धंधे वाली नहीं हूँ। रोहन ने पूछा, फिर उस दिन जो हुआ? लड़की ने जवाब दिया, मैं नाले के पास बनी झोपड़ी में रहती हूँ। मेरे भाई को गांजा पीने और बेचने की वजह से पुलिस वाले उठा ले गए और छोड़ने के लिए पैसा मांग रहे थे। मेरे पास पैसे नहीं थे, पड़ोसियों से मांगा, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए तो मुझे मैनेजर साहब मिले और ये करने को बोला। रोहन चुपचाप खड़ा ये सब सुन रहा था। उसने देखा वो दुपट्टे से अपने पेट को बार बार ढक रही थी। उसने आगे कहा, और तुम ये चोट कैसे लगी? उसे इस हालत में देखकर रोहन निढाल हुआ जा रहा था और अपने प्यार से बस उसे ठीक कर देना चाह रहा था। बाबूजी, कसम खा सकती हूँ, आपके पहले और आपके बाद मैंने कभी अपने बदन को नहीं बेचा। उस दिन जिस प्यार से आपने मुझे पानी पिलाया और मुझसे प्यार जाहिर किया। बोलते बोलते वो रुक गई, फिर कहा, हम गरीबों से वैसे भी कोई प्यार नहीं करता और हमारी इज्जत भी कितनी होती है। उस दिन मैं घर आपके प्यार की निशानी अपने साथ लेके आई। मेरा भाई इसे नाजायज औलाद बोलकर मुझे रोज मारता है, लेकिन मैंने बच्चे को गिराया नहीं। मैंने सोचा साथ तो मैं नहीं पा सकती, लेकिन आपकी निशानी को जरूर अपने साथ रखूंगी। ये बोल के वो वहाँ से चली गई।
लेकिन उसकी आंसू भरी आंखें रोहन के दिल में उतर गई। उस रात वो सो नहीं सका। अगले दिन उसने फैसला किया वो उस लड़की से शादी करेगा। उसके भाई से बात करने वो उसके घर चल दिया। जब पहुंचा तो देखा कि उसके घर के बाहर भीड़ लगी हुई है। मन में किसी अनहोनी की आशंका होते ही वो दौड़कर पहुंचा तो देखा जमीन पर वो लड़की पड़ी है, अपने पेट पर हाथ रखे हुए। उसके भाई ने उसे वैशा बोलकर उसके पेट में चाकू घोंपकर मार दिया था, लेकिन पेट पर हाथ रखकर मानो वो रोहन की निशानी को बचाने की कोशिश कर रही हो और उसकी मुस्कुराहट रोहन से कह रही हो, बाबूजी मैं जीते जी आपके प्यार को मरने नहीं दूंगी। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।